कभी सोचा है कि दुनिया में सांपों की तरह दिखने वाले मैमल्स क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? सोचो जरा इस बारे में। फिशेस में ईल्स होती हैं, एम्फिबियंस के पास सेसिलियंस होते हैं और इनवर्टेब्रेट्स के पास वर्म्स जैसे केंचुए वगैरह। एनिमल किंगडम की ऑलमोस्ट हर क्लास में सांप जैसे दिखने वाले जानवर मौजूद हैं, एक लंबी स्लेंडर बॉडी बगैर हाथ पांव के। लेकिन क्लास मेमेलिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक ट्रू स्नेक जैसी बॉडी में इवॉल्व हुआ हो। मतलब यार सोच के देखो जरा, बालों वाला सांप कितना गंदा लगेगा यार। मतलब यार कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से हमारे पास रेंगने वाले मैमल्स नहीं हैं। तो यार एक बात तो दिमाग में बिठा लो, मैमल्स में स्नेक जैसी बॉडी एग्जिस्ट ना करने का बहुत ही मेन रीजन बहुत ही बेसिक लेवल पर है, जो है हम सब के एवोल्यूशनरी सोर्स कोड में एक बुनियादी फर्क, द स्पाइन। जी हाँ, यानी रीढ़ की हड्डी। स्पाइन का चक्कर बाबू भैया, स्पाइन का चक्कर। मैमल्स और रेप्टाइल्स 312 मिलियन ईयर्स पहले स्प्लिट हुए थे अपने कॉमन एंसेस्टर्स से, जिनको एमनियोट्स कहा जाता है। अब एमनियोट्स से आगे रेप्टाइल्स के एंसेस्टर्स यानी सोरोप्सिड्स का एक फैलावदार रिंगने जैसा पोस्चर हुआ करता था, जिसमें उनकी टांगे साइड्स पर बाहर की तरफ अटैच्ड होती थी। बेसिकली बड़े ही डाउन टू अर्थ लोग थे ये, और एमनियोट्स का भी यही पोस्चर हुआ करता था। तो चलने फिरने के लिए इन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी को हॉरिजॉन्टली एक से दूसरी तरफ मोड़ना पड़ता था, क्योंकि इनकी बॉडी और जमीन का डिस्टेंस कम हुआ करता था, जो कि एक परफेक्ट मॉडल है रेंगने के लिए। अब स्नेक्स इसे बहुत ही एक्सट्रीम तक ले गए और इन्होंने अपनी टांगों को बिल्कुल ही डिच करा दिया, और स्टिल ये उसी साइड टू साइड वेव लाइक पैटर्न पर मूव करते रहे, जिसमें इन्हें टांगों की जरूरत ही नहीं थी। अब आओ मैमल्स की तरफ। अब एमनियोट्स का पोस्चर और मूवमेंट्स तो रेप्टाइल्स वाली ही थी, लेकिन जब ये स्प्लिट हुए तो साइनैप्सिड्स, जो कि मैमल्स के एंसेस्टर्स थे, इन लोगों ने बिल्कुल ही अलग सिस्टम इवॉल्व किया। इनके पास इरेक्ट पोस्चर था, जिसमें हाथ पांव या टांगे, लिम्स जो भी कह लो, डायरेक्टली बॉडी के नीचे होती थी, पिलर्स की तरह, जो कि तेजी से भागने और चलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन यहाँ एक कैच है, इस मैकेनिज्म में इनकी स्पाइन वर्टिकली फ्लेक्स होती है, ऊपर से नीचे एक वेव पैटर्न बनता है। अगर तुम भागते हुए चीते को देखो तो ये पैटर्न साफ नजर आ जाएगा तुम्हें। मतलब हम मैमल्स की रीढ़ की हड्डी ऊपर नीचे मूव करने के लिए बनी है, ना कि साइड टू साइड। और पानी में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज शायद तुमने कभी नोटिस की होगी, शार्क जो कि एक फिश है, ये पानी में स्विम करने के लिए अपने टेल फिन्स को साइड टू साइड मूव करती है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेल या डॉल्फिन जो कि मैमल्स होते हैं, ये अपनी टेल्स अप एंड डाउन मूव करती हुई स्विम करती हैं। तो इससे तो फर्क नहीं पड़ता कि व्हेल के पास लंबी स्ट्रीमलाइन बॉडी है, लेकिन ये स्नेक लाइक एनिमल तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसकी सारी मूवमेंट वर्टिकल मैमेलियन स्पाइन पे बेस करती है। इन शॉर्ट, ये लोग वो एनिमल्स हैं जो एवोल्यूशन की जर्नी में पानी से बाहर आए, फिश लाइक एनिमल्स से मैमल्स में इवॉल्व हुए ड्यूरिंग मिलियंस ऑफ ईयर्स, और वापस पानी में चले गए और मैमल्स ही रह गए। अब इस जमीन पर चलती सील को देखो, ऐसा लगता है कि रेंग रही है, लेकिन अगर गौर से देखो तो ये अपनी स्पाइन को एक कैटरपिलर की तरह अप डाउन मूव करके आगे बढ़ रही है, बट थोड़ा सा वेवी पैटर्न में। ये वही सेम मोशन है जो हम इंसान तैरते हुए यूज करते हैं, जिसे द बटरफ्लाई स्ट्रोक कहते हैं। हमारा यानी मैमल्स का जेनेटिक मेकअप हमें अलाउ ही नहीं करता कि हम पावरफुल साइड टू साइड मोशन इस्तेमाल करें, क्योंकि मैमल्स बहुत पहले ही एक अलग एवोल्यूशनरी जर्नी पर निकल पड़े थे। करीबन इस पॉइंट से तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं था। इसका दूसरा रीजन है हीट। जी हाँ, गर्मी, हरारत। मैमल्स हम सबको पता है वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी हमें सिर्फ अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अब एक लंबी सांप जैसी बॉडी के पास बहुत सा सरफेस एरिया भी होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हीट लॉस हो सकता है। एक फर्जी स्नेक मैमल को लगातार कुछ ना कुछ खाते रहना पड़ेगा, सिर्फ अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, शायद एक सेम वेट के मैमल से भी 2 गुना ज्यादा। अब वीजल्स की एग्जांपल लेते हैं। इनकी बॉडी पतली और लंबी होती तो है, लेकिन वो इसे अपनी हाइपर एफिशिएंट हंटिंग एबिलिटीज और बहुत ही कमाल के मेटाबॉलिज्म से बैलेंस कर लेते हैं। अपनी इसी बॉडी शेप की वजह से इन्हें ये करना पड़ता है। अब सांपों की ये तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके लिए लंबी स्किनी बॉडी परफेक्टली एनर्जी एफिशिएंट है, इन्हें हमारी तरह बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं करना पड़ता। तो कंक्लूजन ये है कि मैमल्स की स्पाइन के अप डाउन मूवमेंट और हाई एनर्जी कॉस्ट की वजह से ये पॉसिबल ही नहीं है कि दुनिया में कोई सांप जैसा दिखने वाला मैमल एग्जिस्ट करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।